अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, मैंने आपसे वेबसाइट के लिए कहा था। सीएसएस में जब हम एंड की हमारी क्लास थी कि आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगी। तो वेबसाइट मैंने आपके यहाँ पे बना दी है। इसकी जो कोडिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि हमारे पास कम टाइप में ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आ जाएं। देखिए, ये हमारी कोडिंग है जिसमें हमने काम किया है होम से लेके नेव बार से लेके फूटर तक। बल्कि वन बाय वन मैं इसको आपको बता देती हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये वेबसाइट बनी है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था लाइव क्लास में। नेव बार बनाया था, उसकी इमेज लगाई थी। इमेज मैंने चेंज की है, हमने रेड वाली यूज़ की थी। और आप ये देखिए कि आपका ये पेज है, इसके अंदर ये बटन यूज़ हुआ है। अवर सर्विसेज की हमारे पास एक हेडिंग है। उसके बाद ये कुछ कार्ड मैंने यूज़ किए हैं, इसमें होवर आप मैंने लगाया है, इमेजेस लगाई हैं। आप ये देख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी किस तरह से ये बना है। और उसके बाद एक और डिव के अंदर हमने सेक्शन के अंदर अपनी ये कुछ और इमेजेस डाली हैं, इसको हाईलाइट किया है। और कॉन्टैक्ट अस के बाद मेरे पास ये फूटर का एक सेक्शन आ गया है, वो हमने यहाँ पर दिया। इसमें आइकन्स भी दिए हैं और कुछ हेडिंग्स हैं, अबाउट है, गैलरी है, ये सारी इसके अंदर पेजेस हैं। आप इसको लिंक भी कर सकते हैं। लिंक करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये तमाम चीज़ें लिंक्ड हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह नेव बार के अंदर हम लिंक करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारी वेबसाइट बन के आएगी। बाकी इसके अंदर और चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है। अब ये असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया जाएगा। अच्छे से अच्छे आप वेबसाइट बनाइएगा। ठीक है। अच्छा, हमने इसकी कोडिंग में आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि HTML में हमने नेव बार पे काम किया था। ये चीज़ें तो आपने लाइव क्लास में देख ली थी। ठीक है। लिंक दिया था हमने CSS में, नेव बार दिया, नेव बार का एक मेन हमने यहाँ पर डिव दिया। उसके बाद नेव बार का पेरेंट डिव का ये पेरेंट आ गया। उसके अंदर आईडी दी हमने, लोगो की इमेज हमने यहाँ पर दी थी। और उसके अलावा हमने यहाँ पर क्लासेस बनाई थी जिसमें होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस का हमने पेजेस बनाए और नेव बार यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अच्छा, अब इसकी CSS हमने किस तरह से की थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं अच्छे से। इसके CSS में हम आ जाते हैं कि हमने मार्जिन पैडिंग 0 दिया था। लोगो हमने आईडी दी थी, तो हमने इमेज यहाँ पर इमेज को हमने सेट किया, हाइट, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन दी हमने इसको। और फिर हम नेव बार के सेक्शन पर आए जिस पे हमने डिस्प्ले फ्लैग्स किया, अलाइन आइटम दिया, पोजीशन दी, विद हमने इसको दे दी। इसके बाद हम सेंटर पे आए। सेंटर हमने किस आईडी को दी है यहाँ पर, नेव पर आ गया। लोगो हमने आईडी यहाँ पर आ गई। अच्छा, ठीक है, ये सेंटर जो है ये दूसरी आईडी का है। अच्छा, चलें, ठीक है। इस तरह नेव बार हमारे पास यूएल आया, हमने यूएल को गेट किया यहाँ पर। और यूएल में डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ हुआ। फॉन्ट आइटम हमने यहाँ पर किए, फॉन्ट फैमिली, जिससे हमने अपनी नेव बार की फॉन्ट फैमिली यहाँ पर ये फिक्स की। और आप ये देखिए इसमें हूवर भी आ रहा है। और हूवर किस तरह से आया कि जब मैंने नेव बार यू एल आई यहाँ पर नेव बार आईडी यूएल एलआई और जो हमारा एंकर टैग है उसको यूज़ किया। उसमें मैंने यहाँ पर हूवर की कंडीशन लगाई और ये कलर दिया बैकग्राउंड का। और जो इसका बैकग्राउंड पे कलर आए तो हमारे पास जो कलर का ऑप्शन है उसमें ये कलर शो हो जाए, इसलिए इस तरह से हमने इसका हूवर दिया। इस तरह नेव बार यूएल और एलआई और एंकर टैग हमने यूज़ किया, उसमें सारी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। यहाँ तक तो हमने पूरी लाइव क्लास में किया था, होम तक भी हम आ गए थे। ठीक है। तो ये चीज़ें तो आई थिंक सो आपको रिपीट नहीं करनी होंगी, फिर भी आप इसमें देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको खुद से बहुत अच्छी से आती हैं। नेव बार दिया, ठीक है, ये देख लीजिए। यूएल का टैग है इसके अंदर, जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है उसको हमने यहाँ पर सेट किया। उसके बाद आईडी से नेव बार यूएल और एलआई, इसके फ़ॉन्ट साइज़ हमने दिया। लिस्ट में आइटम हमने नन कर दिया, जिससे हमारे पास आपने देखा था यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन हुआ। लिस्ट का स्टाइल हमारे पास नन हुआ, जिससे अंडरलाइन और ये सारी चीज़ें मूव हो जाती हैं। अच्छा, नेव बार बिफोर आ गया मेरे पास।
और ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, ओपेसिटी है, इंडेक्स है, हाइट विड्थ आ गई, बैकग्राउंड पे कलर आ गया, कंटेंट आ गया यहाँ पर। अच्छा, बिफ़ोर हमने ये कब यूज़ किया था कि कोई भी चीज़ हम यहाँ पर दिखाना चाहें अपने नैव बार में, जैसे अगर मैं यहाँ पर इमेज लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर यूएल कर सकती हूँ, बैकग्राउंड यूएल, और उसके अंदर मैं इमेज लगा सकती हूँ। तो मेरे पास जो कंटेंट है वो खाली रहेगा और मेरे पास यहाँ पर नैव बार में इमेज शो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नैव बार का सेक्शन तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडेक्स पे, और यहाँ पे ये क्लोज़ हो गया। अच्छा, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर इस तरह से कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको चीज़ें देखने में आसानी हो। नैव बार हमारा यहाँ पे क्लोज़ हुआ था। अब हम आ जाते हैं अपने होम के सेक्शन पे। होम का सेक्शन क्या है, हमने यहाँ पर सेक्शन का एक सेक्शन दिया हमने यहाँ पर। आईडी हमने उसको होम दी थी, H1 दिया, पैराग्राफ दिया छोटा सा, उसमें हमने एक बटन लगाया और सेक्शन को हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अच्छा, सेक्शन कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है जिसमें हमने इसके अंदर इमेज यूज़ की है। इमेज के बाद इसकी हेडिंग हमने यहाँ पर दी है, उसमें कुछ शेड्स दे दिए हैं। इसके अलावा ये पैराग्राफ है और एक बटन हमने यहाँ पर दिया। तो ये पूरा जो एक सेक्शन है ये वाला, ये हमारा ये वाला सेक्शन है होम का, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। अच्छा, इसकी CSS पे अब हम आ जाते हैं। आईडी हमारी होम है और H1 को हमने यहाँ पर कुछ और बटन को यहाँ पर क्लास दी है और CSS में हमने इसकी स्टाइलिंग की है। ठीक है, ये होम आ गया आपका। होम के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया और अलाइन आइंटर आपके सेंटर में आ गई। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, वो भी सेंटर में आ गया। फेस डेकोरेशन आ गया आपका कॉलम में, ताकि आपकी जो डायरेक्शन है फिक्स वो ये कॉलम वाइज आ जाए। ठीक है, इस वजह से हमने इसको यूज़ किया है। अच्छा, पैडिंग हमने दे दी यहाँ पे और बैकग्राउंड पे हमने कलर दे दिया। सही है। इसके अलावा अब ये होम बिफ़ोर आ गया। मैं चाहती थी कि मेरे पास जो मेरा होम है उसमें पहले मेरे पास इमेज आए और इमेज के बाद सारी जो इसके अंदर हेडिंग है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो जाएं। अच्छा, बैकग्राउंड पे ये कलर है। कलर के अंदर मैंने इसके अंदर एक इस तरह से ये ओपेसिटी दी हुई है। तो इसका कलर ये यहाँ पर ग्रेइश में कुछ शो हुआ है। सही है। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कलर डार्क में आ रहा है तो ऐसा नहीं है, हैश लगा के यहाँ पे यूज़ किया है। इसकी मैंने आपको बताया था ना पिक्सेल्स, तो ये इसको मैंने पिक्सेलेट किया है एंड तक। तो यहाँ पर इसकी जो एक जैसे ओपेसिटी हम देते हैं, कलर शेड हम करते हैं, वो ये कलर आ रहा है। ये इसका बैकग्राउंड का कलर है। अच्छा, इसमें बिफ़ोर में सबसे पहले इमेज शो हो गई, जो मैंने यहाँ पर कार की एक इमेज लगाई है। बैकग्राउंड URL, इसको मैंने नो रिपीट किया, सेंटर कर दिया कि ये रिपीट भी ना हो और सेंटर की इसकी पोजीशन आए, इसकी ये वाली जो इमेज है। सही है। अच्छा, कंटेंट हम इसका ब्लैंक रखेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। हाइट, वेट, ओपेसिटी, जेड इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, H प्राइमरी आ गया आपका, जो कि मैंने यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर है H1 की। H1 पे मैंने क्लास दी थी H प्राइमरी। तो H प्राइमरी को हमने यहाँ पर गेट किया, उसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, पैडिंग मार्जिन टॉप दे दी, फैमिली दे दी, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट का शेडो दे दिया और बैकग्राउंड का कलर। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर जो इसकी हेडिंग है, ये हेडिंग पे मैंने काम किया है। ठीक है, मार्जिन ऊपर से टॉप दी है तो ये नीचे के साइड पर आ गया और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। सही है। अच्छा, अब जो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है कि बटन हमारा आ गया, BTN बटन पे मैंने काम किया यहाँ पर। और बटन क्या आ गया, ये रहा BTN बटन पे बॉर्डर दिया, बॉर्डर आ गया, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर आ गया हमारा टेक्स्ट का, बॉर्डर पे रेडियस कर दिया, कर्सर पॉइंटर कर दिया और मैंने इसको मार्जिन दे दी। तो ये बटन कुछ इस तरह से शो हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से पता हैं। अब हम आ जाते हैं आपके यहाँ पर सर्विसेज पे। सर्विसेज पे हमने क्या किया, HTML पर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा होम का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, सर्विसेज में देखें, आपने यहाँ से शुरू हुआ, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर दिया, सेक्शन को क्लास दे दी सर्विस काउंट के नाम से। फिर H1 की आईडी हेडिंग आ गई, एक डिव बनाया। आप ये देखिए, ये H1 पे ये हेडिंग आ गई आपकी सर्विस की।
फिर मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया, एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ये डिव बना है, ठीक है, ये वाला सर्विस का, ये पेरेंट डिव हो गया। पेरेंट डिव के अंदर फिर हमने एक और बॉक्स का एक डिव बनाया, उसकी क्लास मैंने यहाँ पर बॉक्स दी है, बॉक्स के अंदर यहाँ पे इमेज दिया, h2 दिया और पैराग्राफ दिया। अब ये जो बॉक्स है ना, ये वाला, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया जो कि ये वाला डिव है आपका बॉक्स, ठीक है। सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ये मेन आपका पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर आपका ये बॉक्स का सेक्शन आ गया, उसके अंदर आपकी ये इमेज आ गई, इमेज में h2 आ गया जो कि ये हेडिंग है h2, और इसके बाद आपका ये पैराग्राफ आ गया जो कि पैराग्राफ ये रहा। और इस तरह हमने इसमें क्लास सेंटर है, जो सेंटर वहाँ पे शो हो रहा था ना, वो ये है, और इसमें एक क्लास एच सेक के नाम से दी हुई है और एक डिव मैंने दिया है बॉक्स के नाम से। अच्छा, एक डिव मैंने यहाँ पर बनाया था सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक, फिर मैंने इसको यहाँ से किया है, यहाँ से लेके कॉपी, और कॉपी करके आप देखिए एक और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, फिर एक और मरतबा पेस्ट किया, तो इस तरह से मेरे पास ये कितने डिव हो गए, 3 यहाँ पर मेरे पास डिव हो गए, ठीक है, 1 2 और 3, और मेन आपका जो सेक्शन है यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास जो डिव है इसके अंदर यहाँ पे मेन डिव के अंदर ये डिव आ गया, ये 3 सेक्शन आ गए, सही है। सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, इसी तरीके से एक और बनाया यहाँ पर, और ये 3 यहाँ पर सेकंड रॉ पे जो ये डिव दिए हैं, ये 3 एक और रॉ आ गई, और इसी तरह एक सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, और इसी तरीके से एक और हमने यहाँ पर सेम सिर्फ एक कोडिंग है, और देखिए मल्टीपल आपने यहाँ पर इसमें कॉपी पेस्ट किया, 3 डिव और बनाए, और यहाँ पे आपकी एक और रॉ बन गई है। अब आप में इसके अंदर सिर्फ आपको इमेजेस चेंज करनी है, जो आपकी हेडिंग और जो आप इसके अंदर इसका पैराग्राफ में देना चाहें, आप इसके अंदर प्राइस या जो भी चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये एक डिव का था और इसने पूरे इस सेक्शन को कवर किया। पेरेंट डिव के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाली, सेक्शन, पेरेंट डिव और उसके अंदर, सही है। अब इसके CSS में आ जाते हैं, बॉक्स है और h6 है और सेंटर है। अच्छा, बॉक्स में हम आ जाते हैं। बॉक्स में क्या किया, अच्छा ये एक एच सेंटर आ गया, इसमें फ़ॉन्ट दे दिया और पैडिंग दे दी, इसमें कुछ भी नहीं है। सर्विसेज बॉक्स आ गया, बॉर्डर कलर है, पैडिंग है, मार्जिन है, इसको रेडियस कर दिया हमने और बैकग्राउंड पे कलर दे दिया, तो ये इस तरह से यहाँ पर शो हो गया। अच्छा, एक ही हमने यहाँ पर काम किया है क्योंकि सबकी क्लास सेम है, आईडी सेम है, तो सिर्फ एक ही आप आईडी क्लास पे जो काम करेंगे वो तमाम जितने भी आपके पास ये डिव हैं उन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपकी इमेज है, इमेज पे आपने यहाँ पर काम कर दिया, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, मार्जिन दे दिया आपने, मार्जिन ऑटो हो गया, ऑटोमेटिकली वो इसको मार्जिन देगा, और बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है। ये आपका बॉक्स का आ गया, सर्विस बॉक्स, और बॉक्स पे फिर आपका इमेज आ गया, और यहाँ पर आपकी जो हेडिंग थी उसको हेडिंग को हमने यहाँ पे साइज़ दिया। अच्छा, जो सेंटर था, सेंटर पे आप आ जाएं, यहाँ पर ये आप देख लीजिए, सेंटर बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने इसकी कोडिंग कर दी, जो कि सेंटर हमारा जो ये आईडी है इसकी पी की, ये सेंटर इसका है, ठीक है। पी को जो मैंने क्लास दिया था डॉट क्लास सेंटर, ये इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग की गई है यहाँ पर, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ और कलर, जो कार्ड का यहाँ पर ये पैराग्राफ है ये इसकी स्टाइलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद मैं आगे यहाँ पर आ जाती हूँ, आप इसको देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप जब इसको बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आप देख लीजिए, कोडिंग मैं आपसे शेयर कर दूँगी ग्रुप के अंदर, स्क्रीनशॉट इसके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी कोडिंग भी देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा जब आप इसकी वीडियो को देखेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए थे, होम बिफोर एच प्राइमरी हो गया था हमारा, और इसके अलावा अब दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ, अब मैं आ जाती हूँ कॉन्टैक्ट अस पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस अब कहाँ पर है आपका, इस सेक्शन पे मैं आ जाती हूँ, कॉन्टैक्ट अस है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा डिव है,
इसकी कोडिंग पहले हम दिखा देते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे इसी तरीके से एक सेक्शन दिया, सेक्शन में आईडी दे दी और उसके बाद फिर मैंने H1 दिया यहाँ पर, एक पेरेंट डिव दिया, पेरेंट डिव के अंदर आपका ये चाइल्ड डिव आ गया, उसके अंदर आपकी इमेज आ गई। ठीक है, ये सिर्फ एक यहाँ पर एक डिव दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये फिर बाकी सी दूसरा ये डिव दिया, इसको पेस्ट कर दिया कॉपी करके, और ये थर्ड डिव दिया और एक ये फोर्थ डिव दे दिया। ठीक है, अच्छा आप देखिए पेरेंट जो है, पेरेंट के अंदर आपने ये देना है, जो आपका ये पेरेंट डिव है एक क्लाइंट के नाम से, और जो चाइल्ड डिव आपने यहाँ पर 4 बनाए हैं वो पेरेंट के अंदर आप देंगे। ठीक है, और ये देखिए ये 4 आपकी इमेजेस आ गई, इसके अंदर हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद ये आपकी हेडिंग आ गई कॉन्टैक्ट अस की, जो कि ये रही, और उसके बाद ये आपकी इमेजेस आ गई डिव के अंदर, एक डिव बनाया उसके अंदर मैंने यहाँ पर इमेज दे दी, तो आपकी ये 4 इमेज इस तरह से यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा क्लाइंट साइड के अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ CSS। सर्विस बॉक्स इमेज, और ये आपका आ गया क्लाइंट। ठीक है, ये आपका आ गया क्लाइंट, क्लाइंट को आईडी दी थी, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम मेरे सेंटर हो गए, इसको मैंने पैडिंग दी है। इसके अलावा इमेज को हमने सेट किया, हाइट वेट और बॉर्डर, इसकी बॉर्डर रेडियस कर दी, जो कि ये इमेज का ये रेडियस है, ये वाली है। ठीक है, सही है। अच्छा अब इसके अंदर क्लाइंट सेट बिफोर, अब देखिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पे एक URL दिया है और URL के अंदर इसको इमेज को सेट किया है। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बैकग्राउंड पे एक इमेज नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पर जो बिफोर यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये इमेज इसके ज़रिए यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है कि मेरे बैकग्राउंड पे यहाँ पे पहले इमेज शो हो और इमेज के बाद ये टेक्स्ट और टेक्स्ट के ऊपर ये सारी इमेजेस आ जाएँ। ठीक है, इसको इस तरह से मैंने सेट किया है। सो कंटेंट मेरा खाली रहेगा, इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है, और हाइट और विड्थ दी है, ओपेसिटी दे दी इमेज को, ये सारा काम जितना हुआ है ना ये सारा इमेज पे हुआ है। ओपेसिटी कम कर दी और Z इंडेक्स कर दिया ताकि ये रैप अप ना हो, और फिर हमने इसको बैकग्राउंड पे कलर दिया, और बैकग्राउंड पे कलर हैश्ड के साथ दिया है। इसके जो पिक्सल हैं वो यहाँ पर कम हुए हैं, उसकी वजह से जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट हो गया है, क्योंकि ओपेसिटी के अंदर मैंने इसको इमेज को भी सेट किया है ओपेसिटी, और ये देखें 0.2 ओपेसिटी दी है, तो ये इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड पे शो हो रही है। इसको विजिबल नहीं किया, विजिबल मैंने इसके ये पार्ट्स लिए हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का हमारा ये सेक्शन भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। पैडिंग कर दी हमने यहाँ पर क्लाइंट सेट पे, जो कि हमारी आईडी थी, यहाँ पर क्लाइंट सेट की आईडी थी। ठीक है, इसको पैडिंग हमने दिया, पैडिंग के बाद ये सेक्टर भी हमारा हो गया सेक्शन सॉरी कंप्लीट। सही है। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने फूटर पर। फूटर कहाँ है हमारा, ये सेक्शन हमारा आ गया फूटर, और फूटर के अंदर ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ HTML पे, HTML पे ये हमारा आ गया फूटर का सेक्शन। फूटर दिया हमने, और फूटर के बाद एक डिव दिया पेरेंट डिव, पेरेंट डिव के अंदर एक और चाइल्ड डिव दिया। अच्छा उसके अंदर H2 और पैराग्राफ यहाँ पर शो हो गया, सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर। ये आपका देखें ये पेरेंट डिव आया, पेरेंट डिव के अंदर एक और डिव आ गया, उसके अंदर यहाँ पे हेडिंग आ गई और ये आपका पैराग्राफ आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक और डिव बनाया, फिर लेबल मैंने यहाँ पर बनाया क्योंकि मुझे इनपुट और यहाँ पर यूज़ करना था, तो उसके लिए इनपुट सेक्शन के लिए हम यहाँ पर लेबल हमेशा यूज़ करते हैं, फॉर्म में मैंने आपको बताया था। सही है, और उसके बाद एक बटन दिया, जो कि ये बटन ये आपका आ गया यहाँ पर। सही है। अच्छा अब आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, लिंक का जो तरीका मैंने आपको बताया था वो लिंक्ड हो जाएगा। अच्छा ये डिव के अंदर दिया था, लेबल दिया, और ये डिव आपका पेरेंट डिव यहाँ पर क्लोज़ हो गया, ये एक पेरेंट डिव है ये पूरा। सही है। अब ये देखिए सॉरी पेरेंट डिव के अंदर ये डिव दिया था, ये क्लोज़ हो गया। फूटर के अंदर ये पेरेंट डिव दिया था, उसके अंदर ये डिव मैंने दिया था। सही है। अच्छा अब एक और फूटर यहाँ पर, फूटर के अंदर ही ये काम हो रहा है, एक और डिव बना,
पेरेंट डिव, जो कि अब हम इस सेक्शन पे काम करेंगे, ये वाला इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल लिंक्स पर डिव दिया, उसके अंदर हेडिंग दी है इन्फॉर्मेशन आपके, फिर पैराग्राफ आ गया और ये आपकी आई क्लास आ गई। आपको याद होगा जो मैंने आपको लिंक बताया था फॉन्ट ऑसम पे, वो लिंक आपने यहाँ पर करना होता है। ये देखिए लिंक्ड हुए में है ये सारे, आपकी CSS का लिंक है यहाँ पर, और ये फॉन्ट ऑसम मैंने गूगल से आपको बताया था, वहाँ से ये सारे लिंक आप कॉपी पेस्ट करेंगे हेड के सेक्शन में। ये सब लिंक्स यहाँ पर जो रोबोटो है, ये सारा फॉन्ट फैमिली का, ये भी सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ये लिंक करके और यहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे फूटर के अंदर। आई सेक्शन जो ये आपका है, बनी बनाई कोडिंग आती है आपकी। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किया है, फेसबुक यूज़ किया है, इंस्टाग्राम और आपका लिंक्डइन है और व्हाट्सएप है। अब आप ये देखिए, ये आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया और ये व्हाट्सएप, ये आइकन्स आ गए आपके। ठीक है, ये सारे आइकन्स यहाँ से आपने पेस्ट करने हैं। सही है, इसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर एक और डिव बनाया, डिव के अंदर यहाँ पे H1 और ये पैराग्राफ मैंने दे दिया, अबाउट अस, गैलरी और ये ब्लॉग पोस्ट है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो आप यहाँ पर देना चाहें। ठीक है, ये अबाउट अस, गैलरी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक डिव के अंदर आ गई हैं। अब इसके अंदर एक और डिव बना, उसके अंदर फिर H1 और पैराग्राफ जो आप यहाँ पे देना चाहें, गैलरी, अबाउट, वो सारी चीज़ें दीजिए। फिर एक और डिव बना, उसके अंदर आपकी एज इट इज़ H1 पैराग्राफ और ये सब चीज़ें आ गई हैं। और फिर पेरेंट डिव आपका हो गया क्लोज़ और फूटर आपका हो गया क्लोज़। ये आप देखें, इस तरीके से ये 4 डिव बने और फिर आपका पेरेंट डिव जो था उसको हमने क्लोज़ कर दिया, और जो फूटर का आपका ये फूटर था मेन आपका, वो भी क्लोज़ हो गया है। सही है, अब इसकी CSS में आ जाते हैं। फूटर की CSS ये रही, जो मेन था आपका उसका बैकग्राउंड का कलर दिया, फिर उसका टेक्स्ट का कलर दिया, विद हमने यहाँ पर दे दी, पैडिंग कर दिया और ये मार्जिन दे दिया। ठीक है, ये जो मेन आपका फूटर है ना, ये वाला, ये इस पे ये काम हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूज़लेटर पे, जो हमने क्लास दी थी, ये वाला जो आपका डिव है, ये वाला, इसके अंदर हमने काम किया, विद दे दिया, डिस्प्ले दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट दे दिया, स्पेस बिटवीन कर दिया कि इसका जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन मैंने आपको बताया था, ये इसके ज़रिए यूज़ हुआ है। ठीक है, सेंटर हो गया, लाइन आइटम, पैडिंग आपने कर दी और बॉर्डर आपने दिया 1 सॉलिड और ये आपने उसको कलर दे दिया। सही है, ये आपका बॉर्डर है ये वाला। सही है, ये मैंने बॉर्डर दिया और इसको 1 px सिर्फ मैंने बॉर्डर दिया है और कलर दे दिया। इसके अलावा आपका जो इस तरीके से है न्यूज़लेटर और ये डिव आ गया, इसको फ्लैक्स बेसिस मैंने कर दिया, 90% दे दी। और फिर इसी तरह जो क्लास यहाँ पे दी गई थी, ये आप देखें, क्लास यहाँ पे मैंने दी है, एफ कंटेंट के नाम से एक क्लास दी हुई है और न्यूज़लेटर के नाम से क्लास दी हुई है। तो ये सारी जो स्टाइलिंग है यहाँ पर क्लास के ज़रिए, एक डिव है एंड टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, तो आप ये देखिए, और इसको यहाँ पर मैंने गेट किया एंड टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया इसको, और इस तरह न्यूज़लेटर H2 है, उसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया, फ़ॉन्ट फैमिली दिया। फिर उसके बाद जो इसका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग की गई है, न्यूज़लेटर का जो ये पैराग्राफ था इसका, इसके स्टाइलिंग की गई है और फॉन्ट दे दिया, मार्जिन टॉप दे दिया इसको, और इसको हमने सेट किया। इसी तरह लेबल जो फॉर्म बनाया था इनपुट पे, उसको पोजीशन रिलेटिव दे दी गई है। और आप देखें, ये न्यूज़लेटर इनपुट दिया, पैडिंग, विद, बॉर्डर, रेडियस, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आउटलाइन भी कर दिया, फॉन्ट फैमिली भी दे दिया। अब आप ये अच्छे से ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब बटन पे आ गए, न्यूज़लेटर का जो ये बटन है इस पर हमने काम किया, थोड़ा सा एब्सोल्यूट कर दी इसकी पोजीशन, और पोजीशन एब्सोल्यूट, और राइट से हमने इसको मार्जिन दी है, पैडिंग हो गई, विद हो गई आपकी, बैकग्राउंड पे कलर आ गया, टेक्स्ट का कलर आ गया, बॉर्डर नन कर दिया ताकि बॉर्डर ना हो, आउटलाइन भी इसकी नन कर दी गई है, और बॉर्डर को रेडियस कर दिया, जो कि आप ये देखिए ये इस तरह से है, इसका ना बॉर्डर दिया है, आउटलाइन भी नहीं दी है, और बॉर्डर पे थोड़ा सा रेडियस कर दिया, तो ये आपका बटन यहाँ पर काम कर गया। ठीक है, अच्छा, इस तरह फूटर कंटेंट एक मैंने यहाँ पर क्लास दी थी एफ कंटेंट के नाम से,
उसकी विड्थ सेट कर दी गई है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, स्पेस बिटवीन आ गया, लाइन आइटम आ गए, मार्जिन दे दी हमने टॉप से और बॉर्डर बॉटम दे दिया। अच्छा आप ये देखें कहाँ है हमारी क्लास, एफ कंटेंट, ये वाला जो डिव है ना, इस इंफॉर्मेशन जिसमें हमने अपने 3 डिव बनाए थे, ये उस पर काम किया है, इस वाले डिव पे, एफ कंटेंट पे हमने एक यहाँ पर काम किया, ये 3 डिव बनाए थे और हमने यहाँ पर इसको ये आइकन्स दिए थे और ये 3 अलग अलग डिव बनाए थे, इसके CSS पे यहाँ पर ये काम हुआ है। ठीक है, ये पैराग्राफ पे काम हुआ और ये चाइल्ड हमने यूज़ किया, इसके पैराग्राफ पे काम हुआ, लाइन हाइट कर दी, फॉन्ट का साइज दे दिया, कलर दे दिया, कर्सर पॉइंटर कर दिया। इसमें जो ये लाइन हाइट्स है ना, ये इस तरह से इसमें जो ये स्पेस आया है ये वो लाइन हाइट्स है। ठीक है, अच्छा हुवर दे दिया, हुवर जो इसमें कलर आ रहा है वाइट दे दिया, ये आप देखें अगर मैं इस पर कर रही हूँ तो ये देखें वाइट कलर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी हुवर की आपकी प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट का कलर ग्रे दिया था तो हुवर मैंने इसको वाइट कर दिया। अच्छा अब ये जो आपका आई है बैकग्राउंड का कलर, और कलर इस पर हमने ब्लैक दिया, पैडिंग कर दी, ये आइकन्स पे काम हो रहा है आई। ठीक है, अच्छा फॉन्ट साइज़ हो गया, मार्जिन आ गई, बॉर्डर रेडियस हो गया, ट्रांजिशन हो गया, 0.4s ये आपको बताया था मैंने ट्रांजिशन। तो आप ये देखिए आइकन पे जैसे मैं लेके जाऊंगी इतना स्मूथली यहाँ पर हुवर हो रहा है, एक तो हुवर एक ही आ रहा है, जल्दी से आप देखें इसका डिफरेंस आप देख लें। जबकि जब मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे दी है तो आप ये देखिए कितना स्मूथली इसने काम किया है आइकन्स पे। ठीक है, सही है, तो आपने ट्रांजिशन 4s अगर आप जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा हुवर दिया, हुवर आपको पता है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया, जब मैं इसमें लेके जाती हूँ तो देखें आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है बैकग्राउंड। सही है, बॉर्डर आ गया 1px सॉलिड वाइट और कलर इसको यहाँ पर दे दिया, तो आपका ये फूटर का सेक्शन भी हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो ये आपकी कुछ वेबसाइट है, एक छोटी सी वेबसाइट मैंने आपको बना के दिखाई HTML और CSS के ज़रिए। आप इसको देख के आपको इसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो देख लीजिए, अब आप सोच लीजिए किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट किस टॉपिक पे बनानी है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें ये हुवर की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये इमेज है, एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें सही है, ज़बरदस्त कार्स हैं, बेहतरीन वाली कार है, ये चाह रहे हैं इस पर राइट कर लें। सो होप सो आपको अच्छी लगी होगी वेबसाइट, इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलें इस क्लास को हम करते हैं वाइंड अप। अब आप इसको देख के प्रैक्टिस कीजिएगा और वेबसाइट बनाइएगा, असाइनमेंट मैं गूगल क्लास में इसको असाइन कर दूँ। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।